दोस्तों 2025 में सेबी ने एक नई चीज का अप्रूवल दिया जिसको हम कहते हैं स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड, शॉर्ट में कहते हैं SIF। अब इसकी वजह से दोस्तों 2025 में अप्रैल में बहुत सारी AMC ने लॉन्ग शॉर्ट फंड लॉन्च करने शुरू करे। अब लॉन्ग शॉर्ट क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, जरा इसको समझ लीजिए। देखिए, मार्केट बढ़ता है तो सबको अच्छा लगता है, सबका पैसा बनता है, मेरा भी बनता है, आपका भी बनता है, तो सबको अच्छा लगता है। लेकिन जब मार्केट गिरता है ना तो सबको भैया बड़ा दुख होता है कि बाजार गिर गया, अब क्या करे, कैसे मैनेज करे। अब इसी चीज को देखते हुए सेबी ने अप्रूवल दिया और लॉन्ग शॉर्ट फंड बहुत सारे मार्केट के अंदर अभी आ चुके हैं। अब ये होते क्या, जरा इसको समझिए। मान लेते हैं कि मैं एक फंड को मैनेज कर रहा हूँ, इक्विटी फंड को मैनेज कर रहा हूँ। मैंने 10 स्टॉक अच्छे अच्छे अपने पोर्टफोलियो के अंदर चुन लिए जो आगे चल करके अच्छी ग्रोथ दे सकते हैं। लेकिन मुझे यह भी डर है कि अगर बाजार गिर गया तो चाहे अच्छे स्टॉक हो चाहे खराब स्टॉक हो, गिर तो सभी जाते हैं मार्केट में, आप सबको पता है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर मुझे सेबी एक फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है कि अगर भाई तेरे को कुछ खराब लग रहा है तो अपने पोर्टफोलियो में कुछ फंड को या कुछ स्टॉक को शॉर्ट भी कर सकता है। तो मैंने 10 तो अपने लिए अच्छे अच्छे चुन लिए जो अच्छे चल सकते हैं। मैंने 3-4 अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐसे स्टॉक भी ढूंढ लिए जिनका फंडामेंटल खराब है, जो आगे चल करके गिर सकते हैं, जो ओवर वैल्यूड हो गए हैं, एक गिरावट आ सकती है इनमें। मैंने 3-4 ऐसे भी चुन लिए। अब होगा क्या, जरा समझिए। अगर ऑल ओवर मार्केट बढ़ती है तो जो अच्छे स्टॉक मैंने चुने हैं वो तेजी से बढ़ेंगे तो मुझे वहां से पैसा मिलेगा। लेकिन अगर बाजार गिर जाता है तो जो मेरे खराब वाले स्टॉक चुने थे, जो मुझे लग रहा था कि ये खराब हो सकते हैं, गिर सकते हैं, तो क्या होगा, ये गिर जाएंगे और यहां से मुझे पैसा मिल जाएगा। तो इससे क्या है, मेरा पोर्टफोलियो बैलेंस्ड हो जाएगा। तो अगर बाजार गिर रहा है तो कोई एक चीज ऐसी है जो मुझे पैसा बनाकर दे रही है। तो दुनिया में जो लोग गिरेंगे या भारत में जो लोग सिर्फ इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करके बैठे, जितना वो गिरेंगे मैं उतना नहीं गिरूंगा। अब दोस्तों इसका बेनिफिट क्या होता है, आप कल वाले एग्जांपल से देखिए निफ्टी 1.5 से 2% नीचे गिरा, ठीक है, हमारा मेन बेंचमार्क गिरा। अब इसी बीच में एक लॉन्ग शॉर्ट फंड है, उसकी अगर आप गिरावट आप देखेंगे, इतनी बड़ी गिरावट नहीं थी 1.5-2% की जितनी हमें देखने को मिली, और इसकी गिरावट आप देखिए काफी कम हमें देखने को मिल रही है। तो यही दोस्तों खास बात है कि अगर निफ्टी 20-30% नीचे गिरेगा तो ऑब्वियसली ये हमें उतना नुकसान नहीं देगा, क्योंकि इसका काम ही है कुछ लॉन्ग रखना और कुछ शॉर्ट रखना। तो यानी आपके स्मूथ रिटर्न को बैलेंस करने के लिए ये बना है। अब मैं दोस्तों कुछ एग्जांपल्स आपको दिखा रहा हूं, जरा फोकस करना लॉन्ग शॉर्ट फंड के। और इसके अंदर एक प्रॉब्लम भी है जो रिटेल इन्वेस्टर के लिए है, मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा वो क्या है। तो नॉर्मली देखिए, मैं कुछ भी यहाँ सर्च करता हूँ, लॉन्ग शॉर्ट यहाँ डालता हूँ, तो मेरे पास देखिए बहुत सारे लॉन्ग शॉर्ट फंड आ जाते हैं। तो कुछ हाइब्रिड आ जाते हैं, कुछ इक्विटी के आ जाते हैं, कुछ सेक्टर रोटेशन वाले भी आ जाते हैं। जो फंड सेक्टर के अंदर पैसा लगाते हैं तो कुछ सेक्टर वीक होंगे, कुछ सेक्टर पॉजिटिव होंगे, तो वहाँ वो लॉन्ग शॉर्ट करते हैं। हाइब्रिड के अंदर भी कुछ ऐसा ही होता है, मल्टी एसेट के अंदर कौन सा एसेट लॉन्ग चल रहा है, कौन सा एसेट शॉर्ट चल रहा है, उस हिसाब से काम किया जाता है। तो यानी कुछ लॉन्ग रखेंगे, कुछ शॉर्ट रखेंगे। तो बहुत सारे फंड आप यहाँ देख सकते हैं। अगर मैं ज़ीरोधा कॉइन में जाऊँ तो यहाँ पर देखिए एक QSIF इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट फंड है। अभी लॉन्च हुए हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो इसी वजह से आप रिटर्न्स भी देखिए बहुत ज़्यादा आपको खास नहीं दिखाई देंगे और लंबा रिकॉर्ड है नहीं, हाल फिलहाल में लॉन्च हुआ था। तो अगर आप इस फंड को देखेंगे 10 रुपये की NAV के आसपास था, नीचे देखिए गिर गया था अप्रैल में, काफ़ी नीचे गिर गया था, फिर वापस टॉप पर पहुंच गया, ठीक है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ इसके अंदर ये है जो खटक रही है, वो है एक्सपेंस रेशो। आप इसके अंदर देखिए 9.85% दिया गया है, ये थोड़ा सा गलत दिया गया है। अभी मैं कुछ और लॉन्ग शॉट देखता हूँ, शायद वहाँ पर इतना नहीं होना चाहिए, ये कुछ प्रॉब्लमेटिक है, मुझे नहीं पता किस वजह से। देखिए मैं लॉन्ग शॉट डालूंगा तो बहुत सारे फंड मेरे पास आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए एक फंड लगा लेते हैं, ये देखिए ISF इक्विटी, ठीक है। तो इसका एक्सपेंस रेशो ओके दिख रहा है, ठीक है ना, 0.83% ओके दिख रहा है। वो किस वजह से दिख रहा है मुझे नहीं पता कि क्या बेसिकली रीजन है। तो ये 200 फंड है, ठीक है, कहाँ कहाँ पर क्या क्या पैसा लगा रखा है वो आपको यहाँ दिखाई देता है सारी चीजें। तो ये है दोस्तों। अब प्रॉब्लम बेसिकली ये है कि हमारे पास बहुत लंबा रिकॉर्ड नहीं है ताकि हम ये जज कर सके कि ये फंड कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। कुछ हमारे पास रिकॉर्ड है जो हम देख लेते हैं, जैसे कि देखिए ग्रो में हमें मंथली का तो कुछ रिटर्न्स ये दिखाता है, वो हम यहाँ देख सकते हैं। तो जैसे कि देखिए पिछले एक महीने में इसने 1.32% का रिटर्न दिया है, और ऑब्वियसली हमारी मार्केट में रिटर्न्स अच्छे नहीं चल रहे हैं, आप सब जानते हैं। तो ये इसने रिटर्न दिया है। अगर मैं कुछ और लॉन्ग शॉट यहाँ पर लगाऊं तो कुछ हमें पता लग जाएगा।
देखिए कुछ लॉन्ग शॉट आ गए हमारे पास, तो ये वाला लगा लेते हैं एक बार, ठीक है ना। QSIF, तो पिछले एक महीने के अंदर इसने 2% का रिटर्न दिया है, पिछले 6 महीने के अंदर इसने 2.39% का रिटर्न दिया है। और ऑब्वियसली देखिए मार्केट के अंदर ग्रोथ चाहिए तभी रिटर्न मिलेगा। पिछले ऑल में अगर आप देखेंगे तो ऑल के अंदर 3.6% का रिटर्न है, लगभग एक साल के आसपास का डाटा होना चाहिए ऑलमोस्ट ये। तो उसमें भी आप देखेंगे तो अभी भी टॉप पर ही है, निफ्टी की तरह कुछ नीचे की तरफ नहीं है, ठीक है। तो अगर मार्केट अच्छा परफॉर्म करती है तो दोस्तों इसको भी बेनिफिट होता है, क्योंकि शॉर्ट के साथ लॉन्ग भी इसके अंदर पोजीशंस होती है। लॉन्ग की पोजीशंस नॉर्मली आप देखेंगे ज़्यादा मिलती है ज़्यादातर फंड्स में। तो ये है दोस्तों लॉन्ग शॉर्ट फंड। उम्मीद है इतना आपको समझ में आ गया है। अब हम ये पहचानना चाहते हैं कि भाई पूरी दुनिया के अंदर ऐसे कोई फंड है। देखिए ज़्यादातर ये फंड 2008 के बाद आप देखेंगे जब मार्केट क्रैश हुआ था ना, तो ये इस तरीके के फंड काफ़ी लॉन्च हुए थे। इंडिया के अंदर अभी शुरू हुआ है लेकिन पहले लॉन्च हो चुके हैं ग्लोबली। तो एक बहुत फेमस फंड है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, फोकस करना। फंड का नाम है AQR लॉन्ग शॉर्ट इक्विटी फंड। अब इस फंड को आप देखिए काफ़ी पुराना फंड है, 2013 से ये स्टार्ट हुआ था, तो ये पूरा रिकॉर्ड इसने दिया है। तो क्या इसकी NAV वगैरह है, तो इसकी बेसिकली मैं एक परफॉर्मेंस आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप इसकी परफॉर्मेंस देखना, तो ये आपको परफॉर्मेंस आपको दिखाई दे रही है, नीचे से आपको थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ देखिए, तो एक साल में अगर आप देखेंगे तो जो वर्ल्ड इंडेक्स है, MSCI वर्ल्ड इंडेक्स है, उसके कंपैरिजन में आपको दिखाया गया है कि उसने 11% दिया है, इसने 20% दिया है एक साल में। 3 साल में 26%, उसने 10% का CAGR दिया है बेसिकली। 5 साल में 22% और उसका 7% रहा है। 10 साल में 11.6% और इस इंडेक्स का 7.22% है। जब से ये लॉन्च हुआ है, ये CAGR रिटर्न है, हर साल का रिटर्न है। जब से ये लॉन्च हुआ है तब से अगर आप देखेंगे 12.3% है, जबकि MSCI वर्ल्ड इंडेक्स का 6.29% है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लगभग इसने डबल दिया है। ये डबल तरीके से ये कर पा रहा है, मैनेज कर पा रहा है। और नेट एक्सपेंस रेशियो भी आपको दिखा रहा है कि क्या इसकी एक्सपेंस रेशियो है। आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये काम कर रहा है। तो ये जो लाइट ब्लू है ये फंड का रिटर्न है, और जो डार्क ब्लू आपको दिखाई दे रहा है वो बेसिकली MSCI वर्ल्ड इंडेक्स है, प्लस 3 मंथ ट्रेजरी बिल इंडेक्स, दोनों को कंबाइंड करके है। तो ये दोस्तों हमें पता लग रहा है। तो ये बहुत फेमस फंड है, तो इससे आपको एक डाटा मिलता है कि बेसिकली क्या कर रहा है। साथ में आप देख सकते हैं कि किस किस तरीके से लॉन्ग और शॉर्ट बेसिकली करता है ये, वो आप देख सकते हैं। तो नेट बेसिकली क्या लॉन्ग है क्या शॉर्ट है। तो सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूँ लॉन्ग की, तो फाइनेंशियल के अंदर सबसे ज़्यादा लॉन्ग है ये अभी करंटली जो दिखाई दे रहा है। देखिए फाइनेंशियल्स के अंदर सबसे ज़्यादा लॉन्ग है, उसके बाद एनर्जी सेक्टर में सबसे ज़्यादा लॉन्ग है। तो एनर्जी सेक्टर पूरी दुनिया की बेसिकली डिमांड बन गई है, आप सभी जानते हैं। इंडस्ट्रियल्स के अंदर भी बहुत ज़्यादा ये है। तो सभी देश देखिए, इंडिया के अंदर भी क्रूड ऑयल का इम्पैक्ट है, बहुत सारे देशों में क्रूड ऑयल का इम्पैक्ट है। सब एक ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं कि क्रूड ऑयल का कम से कम इम्पैक्ट हमारे देश के ऊपर हो। तो सब एनर्जी के अंदर लगे हुए, सिर्फ इंडिया नहीं, बहुत सारा देश एनर्जी सेक्टर के ऊपर लगा हुआ है ताकि क्रूड ऑयल की डिपेंडेंसी को कम किया जा सके। तो क्रूड ऑयल फाइनेंशियल किसी भी देश के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, फाइनेंशियल। तीसरा दोस्तों जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना, बाहर एक्सपोर्ट करना, बाहर से डॉलर से लेकर के आना अपने देश के अंदर। तो बहुत सारे देशों की 2-3 प्रायोरिटी फिलहाल रह गई है। तो उन्हीं के अंदर आप देखेंगे सबसे ज़्यादा लॉन्ग आपको दिखाई दे रहा है करंटली। और सबसे ज़्यादा अगर हम शॉर्ट की बात करें, नेट शॉर्ट की बात करें, तो सबसे ज़्यादा देखिए -7% ये यूटिलिटीज़ में है। इससे बताता है रियल इस्टेट के अंदर भी देखिए ज़्यादा शॉर्ट में है। रियल इस्टेट को लेकर भी काफ़ी लोग नेगेटिव है कि शायद इम्पैक्ट आएगा, शायद रियल इस्टेट के प्राइसेस गिरेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों हम एक आइडिया लेते हैं कि लॉन्ग शॉर्ट फंड कैसे काम करते हैं। तो इंडिया के अंदर बहुत बड़ा डाटा नहीं है हमारे पास, 6 महीने 1 साल का डाटा है बहुत सारे फंड्स का, और अभी भी मार्केट परफॉर्म नहीं करी थी, इस वजह से हम कुछ खास आपको नहीं बता सकते। लेकिन इस फंड का एक माइनस पॉइंट है फिलहाल की कंडीशंस में, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। वो क्या है, देखिए अभी करंटली क्या है कि इसके अंदर जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो 10 लाख रुपए ये फंड मांगते हैं। तो अगर आप इस फंड के अंदर पैसा लगाना चाहते हैं, सबसे पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछिए लगाना है या नहीं लगाना। मैं आपको एडवाइस नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि ये क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं।
तो सबसे पहले इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि आपको 10 लाख रुपए मिनिमम इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी इनिशियल स्टेज के ऊपर है। सेकंड दोस्तों, इसके अंदर अगर आप उसके बाद SIP करना चाहते हैं फिर आप 10-10 हजार रुपए लगा सकते हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आप इसको बोल सकते हैं, वो 10 लाख रुपए आपको देना पड़ेगा। तो इस फंड की जानकारी दोस्तों आपको कैसी लगी, प्लीज अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। 10 लाख रुपए मिनिमम इन्वेस्टमेंट ये मांग रहे हैं और बहुत सारे रिटेल ट्रेडर ये नहीं कर पाएंगे, तो इसके लिए आप अपना सजेशन प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, ताकि लोगों को पता लगे, फंड्स को पता लगे कि रिटेलर बेसिकली क्या चाहता है। तो आप क्या कहते हैं, इसका बहुत इंपैक्ट पड़ता है पूरी दुनिया के ऊपर। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो के अंदर, जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।